So hello, good evening students. Today we just discuss about that brief video, some important questions of class 10. So I think most of you just completed your pre-board exam हो गया होगा. तो इस एग्ज़ाम में आपको एक वेरिफिकेशन कर सकते हो आप कि जो कहाँ कहाँ आपका छूट रहा है, किस जगह आपका लूप होल है, किस जगह वीक पॉइंट है, उसको पॉइंट आउट करना है. उसको पॉइंट आउट करके आप फर्दर रेमेडीज़ में उसको कन्वर्ट कीजिए, उसको रिकवर कीजिए, सो दैट कि इन बोर्ड के एग्ज़ाम में सेमेस्टर 2 में आपको अच्छा मार्क्स आ सके. सो यू जस्ट कवर इट अप, whatever the loopholes, whatever the weak point, you just discuss, you read it out and clear your concept. Okay, so now today आज जो है थोड़ा ब्रीफ वीडियो में कुछ important questions आपको बता रहे हैं. So we discuss, please just go through it and just revise it properly. Okay, now we start some questions here. Which alloy? First question number 1, which alloy is used to make metal mirror? So which alloy is used to make metal mirrors? So answer is magnesium. So this is your answer. This question may be come under the MCQ because maybe ये हो सकता है कि 4 से 5 MCQ क्वेश्चन रहे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी रहे. तो ये मिक्स टाइप का पैटर्न आपका सेमेस्टर 2 में आ सकता है. जैसे कुछ MCQ आ गया, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, कुछ वन वर्ड्स आ गया, देन शॉर्ट क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट वन दैट इज एटलीस्ट 4-5 लाइन्स. सो ये क्वेश्चन का वैरायटी आपका रहेगा. तो यू जस्ट गो थ्रू एंड ऑलवेज हमेशा आप क्या करिए कि क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ना है, सो दैट कि आपका जो है लिखने का पैटर्न भी आपका सही रहे. तो ये देखना है. तो ये जैसे हम क्वेश्चन दिए, ये आपका MCQ में भी आ सकता है. नाउ विच इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. विच इज़ प्रोड्यूस व्हेन NaCl एंड कॉन्क H2SO4 आर हीटेड टुगेदर लेस देन 200. तो लेस देन 200 अगर होगा तो ये हमारा क्या बनेगा? तो इट फॉर्म्स एक्चुअली ये बनेगा क्या? आंसर होगा NaHSO4. ये आंसर होगा एक्चुअली है. इसका इक्वेशन देखिए, NaCl प्लस H2SO4 इफ इट इज़ लेस देन 200, ये लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है. तो व्हाट इट प्रोडक्ट बनेगा NaHSO4 प्लस दैट इज HCl. ये प्रोडक्ट बनेगा. ओके, लेकिन ये आंसर है इसका. दिस इज योर आंसर, दिस वन. लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन कभी कभी ये भी दे देता है कि इफ NaCl प्लस H2SO4 अगर ये रिएक्ट कर रहा है, हीट कर रहे हैं मोर देन 200, तो मोर देन 200 जब होगा तो यहाँ प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा. यहाँ पे प्रोडक्ट देन Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा. ठीक है, तो ये इस पे ध्यान देना. नाउ यू हैव टू बैलेंस इट, सोडियम सल्फेट प्लस HCl. तो ये आपको बैलेंस करना. जैसे Na2 है तो यहाँ पे 2 दीजिए, हाइड्रोजन इज 2 देयर, देन हाइड्रोजन इज ऑल्सो 2. तो इस तरह से Na2 यू नो दैट 2 सोडियम 2 SO4 क्लोरीन 2, here क्लोरीन एंड हाइड्रोजन 2, बैलेंस इट. सो दिस इज द 2 कंडीशन जिसमें हमारा HCl प्रिपरेशन ऑफ HCl में भी इसका यूज़ होता है, यू नो दैट. तो दिस 2. सो इन दिस क्वेश्चन आंसर इज दिस वन. इफ मोर देन आंसर विल बी दिस. ये आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3. ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ आइसोमर्स. ये दोनों जो है विच टाइप ऑफ आइसोमर्स, ये आइसोमेरिज्म से है क्वेश्चन. तो हम लोग को ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि आइसोमर्स क्या है, आइसोमेरिज्म एंड टाइप्स ऑफ आइसोमर्स विथ एग्जाम्पल. ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से कर लो. और ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है ऑलमोस्ट कि ये यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा. तो आइसोमेरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे देखिए अब, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ आइसोमर्स. इफ़ यू सी इट, अगर आप देखो स्ट्रक्चर इसका, तो मेरा ब्यूट 1 इन, तो ब्यूट यहाँ पे 1 इन है, मतलब 1 के पोजीशन में आएगा. दिस वन लाइक दिस 1 2 3 4 एंड ब्यूट हो गया यहाँ पे 1 इन. तो CH2 1 2 3 एंड 4. तो दिस वन इज ब्यूट 1 इन, 1 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन. So if you write like this, but
2 इन, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH 1 2 दिस वन एंड CH3, तो ये दिस वन, तो ये ब्यूट 1 इन और ये आ गया ब्यूट 2 इन. सो दिस वन ब्यूट 2 इन 1 2 ब्यूट 2 इन, दैट इज बॉन्ड नंबर 1 2 एंड यहाँ बॉन्ड नंबर 1. तो ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन. तो व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज दिस वन? दैट इज पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज. यहाँ पे पोजीशन 1 पे है, यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पे है, तो ऑब्वियसली इसका पोजीशन चेंज हो रहा है. दैट्स वाई आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म. सो ये आंसर होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म. ये हमारा एक एग्जांपल है पोजीशन आइसोमेरिज्म का. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट आगे आ जाइए. राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ रेड हेमेटाइट. तो ये सबसे आपको जो एलॉय है, एलॉय का ये सब फार्मूला जो है ओर्स एंड एलॉय, इसको आप थोड़ा अच्छी तरह से याद करके रखिए विद फार्मूला. अच्छी तरह से याद रहना, इसमें से चांसेस है इट वी बी दैट इज़ 1 2 एटलीस्ट 2 जो है क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. तो ये ध्यान देना है. तो रेड एलॉय दैट इज रेड हेमेटाइट Fe2O3 आंसर. क्रायोलाइट, सो दिस वन क्रायोलाइट, यू नो दैट एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में इसका यूज़ होता है, दैट इज क्रायोलाइट. दैट इज Na3AlF6. एंड कैलामाइन, यू नो दैट दिस वन इज जिंक कार्बोनेट. So these 3 are very important for, that is ores, that is chemical formula of hematite, cryolite, that is calamine, like this. So you go through ये सब आप अच्छी तरह से, इस तरह का क्वेश्चन जो है आप अच्छी तरह से कर लो प्रैक्टिस, so that इसी वैरायटी में मे बी 1 2 क्वेश्चन ये एलॉय में या ओर्स में आ सकता है. तो एलॉय भी आपको करना है और साथ में ओर्स. एलॉय भी स्पेशली एल्युमिनियम से रिलेटेड, जिंक से रिलेटेड जो एलॉय है उसको आप अच्छी तरह से कवर अप करिए. ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ दिस क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट वी स्टार्ट, नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं. सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखिए आगे फर्दर. क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए. सो क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ऑर्गेनिक से है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे यूपैक नेम स्ट्रक्चर ये सब इम्पॉर्टेंट है. तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ए में है इथीन, इथाइन, इथेनोइक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड. ये 4 स्ट्रक्चर है देखिए. तो ये में इथीन दैट इज ENE मतलब मीन्स डबल बॉन्ड, और इथेन से इथीन मीन्स 2 कार्बन डबल बॉन्ड. तो आपको ये स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस, ये दिस वन स्ट्रक्चर ऑफ इथीन. देख लीजिए, ऑलवेज सी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हमेशा आप चेक करिए, इससे आपका स्ट्रक्चर कभी रॉन्ग नहीं होगा. देखिए जैसे 1 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, 1 2 3 एंड 4, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कार्बन का, 1 2 3 एंड 4. तो ये आपका सही है, दैट इज इथेन. क्वेश्चन नंबर बी में देखिए इथाइन है, YNE मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन. तो ये 2 कार्बन 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3, यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3. तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ कार्बन इज लेफ्ट. तो यहाँ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ एक डाल दीजिए और इसको हाइड्रोजन से ऐड कर दीजिए. सो ऑटोमेटिकली इट कवर इट अप. नाउ दिस वन इथाइन. सी में देखिए इथेनोइक एसिड. अगर इथेनोइक एसिड का देखते हैं तो इथेनोइक एसिड मीन्स पहले ये आपको चेक करना होगा, इथेन है, इथेन से इथेनोइक. ओइक मीन्स this oic means carboxylic, COOH, that is carboxylic. Ethane means 2 carbon, so it means that CH3 COOH, this is 1 and 2 carbon, that is ethanoic acid. This is acetic acid, it is also known as acetic acid. तो इसका स्ट्रक्चर देखना है यहाँ पे, हाइड्रोजन this 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ से एक जाएगा दूसरा 4 4 एंड सी यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ऑक्सीजन के साथ. ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखिए कार्बन के साथ जब भी ऑक्सीजन का डायरेक्ट लिंक होगा, बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड होगा. तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा और फिर यहाँ पे इसके साथ OH.
तो ये आपका एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ आप बॉन्ड दे सकते हैं, यहाँ भी लाइक दिस। सो दिस वन द एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट डी नंबर, डी का देखिए एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड मीन्स CH3, इट्स ए कॉमन नेम दिस वन, इसको हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं, कॉमन नेम एसिटेल्डिहाइड। यूपैक नेम 1 2 कार्बन, दैट इज इथेनल, इथेनल Al। तो नाउ स्ट्रक्चर इसका देखिए, दिस वन CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH। सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटेल्डिहाइड। ये आपका एसिटेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हुआ। ये एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है CHO, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6। राइट द यूपैक नेम ऑफ, ये इसका यूपैक नेम आपको लिखना है। तो यूपैक नेम देखिए यहाँ पे, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, दैट इज कीटोन। यहाँ इधर भी दिस साइड कार्बन, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, बोथ साइड आर कार्बन। तो इधर जब कार्बन है, इधर भी कार्बन है, बीच में अगर CO रहेगा दैट मीन्स ये कीटोन है। अगर यहाँ हाइड्रोजन रहेगा देन एल्डिहाइड। तो ये आपको देखना है। नाउ दिस वन कीटोन, स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, जिधर फंक्शनल ग्रुप रहेगा उस साइड से नंबरिंग करेंगे। नंबर स्टार्ट होगा 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ पे नंबर 2 पोजीशन में कीटोन। नाउ दैट मीन्स द पेंटेन, 5 कार्बन मीन्स पेंटेन। सो यू राइट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पेंट, और पेंटेन में ई लिखेंगे लेकिन ई नहीं लिखना है, पेंट है ना। 2 पोजीशन है, पेन 2 ऑन दिस वन। और यू राइट, या तो आप ऐसे लिखो पेंटेन 2 ऑन, ये। तो ये पेन 2 ऑन है, 2 पोजीशन नंबर 2 में कीटोन है। कार्बन नंबर 5 1 2 3 4 5। सिमिलरली इसका देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अगर इधर से काउंट करते तो 1 2 3 4, दैट इज 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड है। इधर से जा रहे हैं तो 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड, मीन्स नियरेस्ट हमारा नज़दीक किधर हो रहा है, इस साइड। तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे आ गया 5, दैट इज पेंटेन। तो लेकिन ये क्या है, मेरा ब्रांच है, ये ब्रांच हुआ। तो पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे, दैट इज ब्रांच। तो ब्रांच के लिए हमको 3 पे ब्रांच है, तो देन 3 मिथाइल। ओके, 5 कार्बन मीन्स पेंट, एंड डबल बॉन्ड इज 1 2, सो पेंट 2 इन। ये आपका आंसर होगा इसका। सो क्लियर, ये सर्टन प्रोसीज्योर है, सर्टन फार्मूला है, जो कि मैं जो है आपको लास्ट वीडियो में भी हम आपको क्लास 10 का 2-3 वीडियो मैंने डाला है, लास्ट वीडियो, उसमें आप जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन में आपका पूरा किया हुआ है, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है नोमेनक्लेचर, यूपैक नेम, वो आप उसमें जाके लिंक दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं। ओके, तो ये डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो बेटर है इफ़ यू वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट दिस वन नोमेनक्लेचर, सो लास्ट वीडियो, एक वीडियो मेरा पीछे पहले का वीडियो में देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपका ऑर्गेनिक का डिटेल में सारा क्वेश्चन प्लस नोमेनक्लेचर का डिटेल्स, फार्मूला, हाउ टू फॉलो इट, किस तरह से फॉलो करना है, पूरा डिटेल में है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ना। ये आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। ओके ना, सो नेक्स्ट प्रोसीड, आगे प्रोसीड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। राइट द इक्वेशन स्टेप वाइज फॉर कन्वर्जन ऑफ बॉक्साइट इनटू एल्यूमिना। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है, ये बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम का है, दैट इज़ बेयर्स प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया। तो राइट द इक्वेशन, आपको इक्वेशन लिखना है स्टेप वाइज, जिसमें कन्वर्ट होगा बॉक्साइट से एल्यूमिना। तो एल्यूमिना में आपको वो कन्वर्ट करना है, दैट इज़ बेयर्स प्रोसेस, ये है। सो ये दिस वन बॉक्साइड Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइड है। इसको हम सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaAlO2। सो ये आपको फार्मूला याद रखना होगा अच्छी तरह से, इक्वेशन भी यू हैव टू राइट 2-3 टाइम्स। ये दिस वन इज कॉल्ड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट,
ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है एंड वाटर। तो यू हैव टू अगेन बैलेंस इट, यहाँ बैलेंस भी करना है आपको। तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना दिस, ये फर्स्ट स्टेप हुआ आपका। सेकेंड स्टेप में ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, इस सेकेंड स्टेप में फिर हम इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोलाइज करना होगा, दैट इज़ रिएक्शन विथ वाटर। तो ये हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये LOH का होल थ्राइस दिस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर फर्दर थर्ड स्टेप में इसको हम हीट करेंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू Al2O3 एंड वाटर H2O। तो इस तरह से आपको बैलेंस करके लास्ट में दिस वन, ये आपका एलुमिना है, दिस वन इज कॉल्ड एलुमिना, ये एलुमिना बना। ओके, नाउ नेक्स्ट में आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्लियर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है आपको, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन राइट अबाउट द बेयर्स प्रोसेस विच इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और सिंपली बेयर्स प्रोसेस। तो ये स्टेप वाइज ये याद रखिए आप अच्छी तरह से। नाउ नेक्स्ट वन, कंप्लीट द इक्वेशन। ये इक्वेशन कंप्लीट करना है, ये इक्वेशन आपको इंपॉर्टेंट है, इस तरह का इक्वेशन, इस तरह का क्वेश्चन। सो गो थ्रू दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। सो देखिए जैसे यहाँ पे दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दिस वन इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब भी कोई भी कार्बोनेट, हमेशा याद रखिए, कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का सॉल्ट रहता है और ये एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये CO2 गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, आइदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, दोनों ही केस में CO2 एंड वाटर। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज होगा। अब बचा क्या आपका, कैल्शियम है और क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली यहाँ सॉल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। जैसे कैल्शियम है, कार्बन कितना है 2, तो यहाँ पे कार्बन 2 देना होगा, तो 2 दैट इज़ 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 and 2 4, यहाँ भी हाइड्रोजन को 2 देना होगा, 4 हो गया। कैल्शियम, नाउ यू सी इट, कैल्शियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2 and 2 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 3 2 6, सो ऑक्सीजन 2 2 4 and 2 6, बैलेंस है आपका। तो इस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस भी करना है आपको। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में जो है लेड ऑक्साइड प्लस अमोनिया, इसमें हमारा क्या बनेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक इक्वेशन है। यहाँ पे Pb बनेगा, लेड बनेगा, नॉट लेड ऑक्साइड से लेड नाइट्राइड ऐसा कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ सिंपली यहाँ पे लेड बनेगा, लेड प्लस वाटर एंड नाइट्रोजन गैस। यहाँ नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी देता है कि विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन लेड ऑक्साइड इज हीटेड विथ अमोनिया। सो लेड ऑक्साइड को अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, तो दैट इज नाइट्रोजन। ये हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोनिया रिएक्ट्स विथ H2SO4, तो ये डायरेक्ट इजी है, दैट इज अमोनियम सल्फेट। ये आपका अमोनियम सल्फेट बनेगा, इट्स ऑलरेडी आई थिंक बैलेंस, ये बैलेंस है 3 2 6 2, यस ये आपका बैलेंस है, दिस वन इज अमोनियम सल्फेट। इस तरह से ये इक्वेशन आपको कंप्लीट करना होगा। तो ऑब्वियसली है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि आपको इक्वेशन जितने भी हैं, जो भी पोर्शन है रिड्यूस पोर्शन, उसमें जो भी इक्वेशन आ रहा है, यू जस्ट प्रैक्टिस ऑन इट, हाँ, राइट 2 3 टाइम्स, स्पेशली विच वन दैट इक्वेशन विच आर स्लाइटली यूनिक, स्लाइटली डिफरेंट, तो उसको आपको 2-3 बार उसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं आप, तब इससे क्लियर ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन विथ क्लोरीन एंड ऑल्सो मेंशन द कंडीशन एंड एंड प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन है, मेंशन करना है कंडीशन, किस कंडीशन में रिएक्शन होगा, और एंड प्रोडक्ट में लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप देखिए ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन है क्लोरीन के साथ। मान लीजिए हम एल्केन लेते हैं, मीथेन, यू कैन टेक मीथेन, ईथेन, तो आप मीथेन ले रहे हैं, सपोज मीथेन को रिएक्ट कराएं क्लोरीन के साथ, तो इट प्रोड्यूस, ये क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड एंड HCl। तो मिथाइल क्लोराइड को हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये चेन ऑफ रिएक्शन होगा, एंड प्रोडक्ट है, तो मिथाइल क्लोराइड एंड HCl, तो ये HCl को हम यहाँ पे लिखेंगे HCl। सो अगेन दिस मिथाइल क्लोराइड अगेन रिएक्ट्स विद, ये अगेन रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ। कंडीशन है सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट,
डिफ्यूज सनलाइट, ये डिफ्यूज सनलाइट पे रिएक्शन होगा इस कंडीशन में, डिफ्यूज सनलाइट, एंड अगेन ये रिएक्ट होगा तो अगेन ये बनेगा CH2Cl2 और HCl। तो HCl हम यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखेंगे HCl। अगेन दिस वन ये फिर फर्दर रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, अगेन डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में, अगेन ये कन्वर्ट होगा दिस वन CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, ट्राई क्लोरोमीथेन, दैट इज क्लोरोफॉर्म। ये फिर फर्दर रिएक्ट करेगा दैट इज Cl2 के साथ, अगेन सेम कंडीशन दैट इज डिफ्यूज सनलाइट, एंड इट प्रोड्यूस CCl4 प्लस HCl। सो दिस वन इज योर एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, इसे क्लियर नाउ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाइए, दिस वन लास्ट क्वेश्चन। सो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। आपको इस तरह से दे दिया है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसमें C कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 और साथ में ऑक्सीजन। तो यू सी इट, हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसे करके 4 कार्बन देंगे एंड हाइड्रोजन कितना है 10, तो हम लोग 1 2 3 साइड में 3, नाउ 3 and 2 5, 5 2 7 2 9 एंड 10 मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये हमारा 10 हाइड्रोजन हो गया, दिस वन कंप्लीट, दिस ये कंप्लीट हो गया। लेकिन ये ऑक्सीजन भी है तो यहाँ पे ऑक्सीजन डाल देंगे, तो आपका ये फार्मूला स्ट्रक्चर ये निकल गया, दैट इज C4H10O। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 कार्बन, दैट इज हमारा क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। ये हो गया ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, नेमिंग भी हमारा हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 10 क्वेश्चंस हो गया। ओके, नाउ यू जस्ट फॉलो इट